प्रिय प्रतियोगी, मैत्री इंस्टीट्यूट की सामान्य अध्ययन की इस कक्षा में आपका स्वागत है। हम लोग इस कक्षा में बात कर रहे हैं लोकहितवाद, जिसे लोकप्रिय भाषा में जनहित याचिका, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन कहते हैं, PIL के नाम से जिसे जानते हैं। PIL पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन की बात हम लोग कर रहे हैं। क्या है, और बार बार समाचार पत्रों के द्वारा सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में प्रायः पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जनहित याचिका क्यों लाई जाती है, इस पर हम लोग आप आज जानेंगे कि क्या है PIL। PIL भारतीय न्यायिक क्षेत्र में अब एकदम से तो नवीन नहीं कहेंगे, लेकिन एक नवीन प्रणाली है। परंपरा के रूप में जब किसी को न्याय नहीं मिलता, किसी को न्यायिक क्षति पहुंचती है, किसी का हक छीना जाता है, तो आप जानते हैं वो कहां जाता है? न्यायालय की शरण में। कहां जाता है? न्यायालय की शरण में। और वहां वो याचिका दाखिल करता है, अपना वाद, अपना मुकदमा दायर करता है, सुनवाई होती है और उसे न्याय प्राप्त होती है। ये प्रक्रिया न्यायालय की है। जनहितवाद क्या है? जनहितवाद का मतलब कि अगर पीड़ित व्यक्ति कोई A है, मान लीजिए कोई A व्यक्ति पीड़ित है और वह पीड़ित व्यक्ति आर्थिक रूप से सबल नहीं है, शिक्षा उसकी नहीं है, पढ़ा लिखा नहीं है, शिक्षित नहीं है, अर्थात वो न्यायालय की शरण में जाने की क्षमता नहीं रखता, तो उस A व्यक्ति के तरफ से कोई B, C, D, E, F कोई व्यक्ति या कोई संगठन न्यायालय जा सकता है उसकी तरफ से। इसे कहते हैं जनहितवाद। जो व्यक्ति पीड़ित है वो न्यायालय नहीं जा पा रहा, उसके न्याय के लिए दूसरा व्यक्ति या संगठन न्यायालय जाए और उसके न्याय के लिए लड़े, तो ये प्रक्रिया ही है जनहित याचिका, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। इसकी अवधारणा अमेरिका से शुरू हुई। अवधारणा इसकी कहां से है? अवधारणा अमेरिका से। अमेरिका में इसे सामाजिक कार्यवाही याचिका के नाम से जानते हैं। अमेरिका में इसे सामाजिक कार्यवाही याचिका, सामाजिक कार्यवाही याचिका के नाम से अमेरिका में इसे जाना जाता है। ये उसी का रूप है कि सामाजिक कार्यवाही याचिका। तो पुनः एक बार सुन लें कि एक पीड़ित व्यक्ति के लिए, चाहे असंख्य पीड़ित व्यक्ति के लिए, पीड़ित व्यक्ति तो कोर्ट जाए ही जाए, उसकी जगह पर अगर कोई दूसरा भी जाए और दूसरा उसके लिए न्याय मांगे, इस प्रक्रिया को जनहितवाद,
लोकहितवाद, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जनहित याचिका, PIL कहते हैं। भारत में इसकी शुरुआत 1985 के दौरान हुई, जब न्यायमूर्ति PN भगवती भारत के मुख्य न्यायाधीश थे। तो न्यायमूर्ति PN भगवती और साथ ही न्यायमूर्ति कृष्णा अय्यर, इन लोगों के प्रयास से भारत में जनहित याचिकाओं की शुरुआत हुई। हम लोग इसमें जानेंगे कि जनहित याचिका न्यायमूर्ति PN भगवती किस रूप में उसे मानते थे और न्यायमूर्ति कृष्ण अय्यर जनहित याचिका को क्या कहते थे। उन दोनों के विचार हम लोग यहाँ नोट करेंगे और पूरी बात आपको स्पष्ट हो जाए। तो प्रारंभ, चलिए भारत में प्रारंभ 1985 न्यायमूर्ति PN भगवती, न्यायमूर्ति PN भगवती और न्यायमूर्ति कृष्ण अय्यर, न्यायमूर्ति कृष्णा अय्यर, इन दोनों के प्रयास से भारत में जनहित याचिका की शुरुआत हुई। न्यायमूर्ति PN भगवती 1985-86 के दौरान भारत के मुख्य न्यायाधीश थे। उन्होंने ही जनहित याचिका की शुरुआत की, साथ में न्यायमूर्ति कृष्णा अय्यर, ये दूसरे न्यायाधीश जिन्होंने भारत में जनहित याचिकाओं की शुरुआत की। न्यायमूर्ति PN भगवती के अनुसार, अगले पृष्ठ पर चलते हैं, और न्यायमूर्ति PN भगवती के अनुसार PIL को क्या कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति या समाज का वर्ग, ये पूरी बात हम लोग लिखेंगे, यदि कोई व्यक्ति या समाज का वर्ग जिसको विधिक क्षति पहुंचाई गई है, जिसको विधिक क्षति पहुंचाई गई है, विधिक क्षति पहुंचाई गई है, या और क्या हुआ है, या विधिक अधिकारों का अतिक्रमण हुआ है, या विधिक अधिकारों का अतिक्रमण हुआ है। शब्द पूरा हम ध्यान देंगे, अतिक्रमण हुआ है, तो अपनी निर्धनता अथवा किसी अन्य कारण से, अपनी निर्धनता अथवा किसी अन्य कारण से, अपनी निर्धनता अथवा किसी अन्य कारण से अपने संवैधानिक या विधिक अधिकारों के संरक्षण के लिए, अपने संवैधानिक या विधिक
अधिकारों के संरक्षण के लिए वह व्यक्ति क्या हुआ, के संरक्षण के लिए न्यायालय में जाने में असमर्थ है, न्यायालय में जाने में असमर्थ है तथा कोई अन्य व्यक्ति न्यायालय में जाने में असमर्थ है, तो समाज का कोई अन्य व्यक्ति या संघ, तो समाज का कोई अन्य व्यक्ति या संगठन या संघ कह लीजिए, संगठन या संघ न्यायालय में उसको पहुंची विधिक क्षति के, न्यायालय में उसको पहुंची विधिक क्षति के, उसको पहुंची विधिक क्षति के निवारण के लिए अनुच्छेद 32 के अधीन क्षति के निवारण के लिए अनुच्छेद 32 के अधीन आवेदन 32 के अधीन आवेदन दे सकता है, आवेदन दे सकता है। ये जो है बात है, उक्त परिस्थितियों में कोई व्यक्ति, आगे क्या लिखते हैं पीएन भगवती, कहते हैं उक्त परिस्थितियों में कोई व्यक्ति, देखिए ऑप्शन दे रहे हैं, कोई व्यक्ति पत्र लिखकर भी उच्चतम न्यायालय से उपचार मांग सकता है, कोई व्यक्ति पत्र लिखकर भी उच्चतम न्यायालय से उपचार मांग सकता है, उपचार मांग सकता है। देखिए कितनी विस्तृत बात उन्होंने कही है, और उसे रिट पिटीशन की तकनीकी बारीकियों और उसे रिट पिटीशन की तकनीकी बारीकियों, रिट पिटीशन की तकनीकी बारीकियों का पालन करना, तकनीकी बारीकियों का पालन करना आवश्यक नहीं है, तकनीकी बारीकियों का पालन करना आवश्यक नहीं। ये बात न्यायमूर्ति पीएन भगवती ने पीआईएल के बारे में कही है। हम लोग इसे दोबारा से देख लें। ये एक लंबा कोटेशन है जिसमें बात को अक्षरशः क्लियर करने की कोशिश की गई है। वो कहते हैं कि समाज का कोई वर्ग जिसको विधिक क्षति पहुंचाई गई है,
जिसके साथ अन्याय हुआ है या विधिक अधिकारों का अतिक्रमण हुआ है और वो व्यक्ति निर्धन है, निर्धनता अथवा अन्य कारण से अपने संवैधानिक और विधिक अधिकारों के संरक्षण के लिए न्यायालय जाने में असमर्थ है। कोई व्यक्ति जिसको ये विधिक अधिकारों की क्षति पहुंचाई गई है, जिसके साथ अन्याय हुआ है, वो निर्धनता या अन्य कारण से विधिक अधिकारों को पाने के लिए न्यायालय में जाने में असमर्थ है, तो समाज का कोई अन्य व्यक्ति या संघ क्या करेगा? न्यायालय में उसको पहुंची विधिक क्षति के निवारण के लिए अनुच्छेद 32 के अधीन न्यायालय में आवेदन दे सकता है। सबसे अच्छी बात यह है कि उक्त परिस्थिति में कोई पत्र लिखकर भी उच्चतम न्यायालय से उपचार मांग सकता है। ये ध्यान रहे कि इसके लिए वकील की जरूरत नहीं है, और आगे लिखते हैं कि उसे रिट पिटीशन की तकनीकी बारीकियों का पालन करना आवश्यक नहीं। उसमें मतलब सीधी सीधी भाषा में पत्र लिखकर सर्वोच्च न्यायालय को भेज दिया जाए, उच्चतम न्यायालय को भेज दिया जाए पीड़ित पक्ष के द्वारा या पीड़ित पक्ष के तरफ से किसी अन्य के द्वारा, तो उसे पिटीशन मान लिया जाएगा, उसे मुकदमा, उसे वाद मान लिया जाएगा और सर्वोच्च न्यायालय उसे PIL के रूप में स्वीकार करेगा। ये है जनहित याचिका, जिसके बारे में न्यायमूर्ति PN भगवती ने कही है। अब न्यायमूर्ति कृष्णा अय्यर के शब्द भी जान लें। न्यायमूर्ति कृष्णा अय्यर के अनुसार, ये ज्यादा बड़े में नहीं, न्यायमूर्ति कृष्णा अय्यर के अनुसार, इन्होंने थोड़े में ही बहुत बात कह दी है। न्यायमूर्ति कृष्णा अय्यर ने, न्यायमूर्ति कृष्णा अय्यर कहते हैं, वाद कारण और पीड़ित व्यक्ति की संकुचित धारणा, वाद कारण और पीड़ित व्यक्ति की संकुचित धारणा, वाद कारण और पीड़ित व्यक्ति की संकुचित धारणा का स्थान अब वर्ग कार्यवाही लोकहितवाद लाने की विस्तृत धारणा ने ले लिया है। वर्ग कार्यवाही लोकहितवाद लाने की विस्तृत धारणा ने ले लिया है। ये है न्यायमूर्ति कृष्णा अय्यर का शब्द। न्यायमूर्ति कृष्णा अय्यर क्या कहते हैं? न्यायमूर्ति कृष्णा अय्यर कहते हैं कि वाद कारण, एक शब्द वाद कारण, पीड़ित व्यक्ति, ये दो चीजें न्यायालय में मुकदमा दाखिल करने के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। वाद कारण का मतलब कि क्यों मुकदमा लेकर के आए हैं, और पीड़ित व्यक्ति कौन आया है। ये दो चीज न्यायालय में महत्वपूर्ण है, लेकिन इसकी संकुचित धारणा का स्थान अब वर्ग कार्यवाही यानी लोकहितवाद ने ले लिया है। मतलब कि अब
यानी पीआईएल के माध्यम से अब वाद कारण और पीड़ित व्यक्ति इन दोनों की आवश्यकता को न्यायालय में जाने के लिए दोनों की आवश्यकता को किनारे करके वर्ग कार्यवाही या लोकहितवाद को लाया गया है और लोकहितवाद के माध्यम से जनहित याचिका के माध्यम से पीड़ित व्यक्ति या पीड़ित पक्ष या पीड़ित समाज को न्याय मिलेगा। ये बात न्यायमूर्ति कृष्णा अय्यर ने की। तो ये है जनहित याचिका। तो अब आप जब भी जनहित याचिका या पीआईएल के बारे में जानेंगे, सुनेंगे, आपको उसके बारे में ध्यान रहेगा कि अनुच्छेद 32 के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति या संगठन किसी दूसरे व्यक्ति या समाज की पीड़ा को लेकर उच्चतम न्यायालय जा सकता है और वह सामान्य पत्र यानी पत्र लिखकर ये सूचना दे सकता है और वह रिट पिटीशन का काम करेगा, वह मुकदमे का काम करेगा। उसकी सुनवाई एक मुकदमे की तरह कोर्ट के द्वारा की जाएगी और उस व्यक्ति या समाज को न्याय प्रदान किया जाएगा। और इस प्रकार जनहित याचिकाओं की शुरुआत, पीआईएल की शुरुआत भारत में इसी कंसेप्ट के द्वारा की गई। धन्यवाद।